सड़क पर एक कहावत है, जब महिला सारे दांव लगा दे तो आसपास के लोग बुरा चाहते हैं। पर गरीब शांडी को इस पर यकीन नहीं था। वो हर बार उसने कहा कि एक दिन में सैकड़ों पार्सल डिलीवर होते हैं। उसने कहा रोजाना 50, कभी कभी 100 होते हैं। सही। पिछली गलतफहमी के साथ दोनों की दुश्मनी पक्की हो गई। वह चुप रहा क्योंकि उसे कानून समूह की ताकत पसंद थी। इसलिए दोनों की बैठक में उसने कहा, तेजी से बढ़ते माहौल में गलतियों का वक्त नहीं, कम से कम एक अनुभवी नेता ढूंढना चाहिए। भाला शांडी पर निर्देशित था, जो ईमानदार नहीं था, और चीनी बॉस भी झिझक में पड़ गया। सौभाग्य से श्री कानिन शांत रहे। उनके बॉस तुरंत सहमत हो गए और कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन ठीक इसी समय जियाओयू ने सावधानी से पॉज बटन दबा दिया, क्योंकि बाजार शोध के लिए अभी डेटा की जरूरत थी। पर मैंने जो कुछ कहा वह समाज पर मेरे विश्वास के कारण था। समाज पर मेरे विश्वास के कारण, समाज पर मेरे विश्वास के कारण, समाज पर मेरे शांडी होटल में प्रतिनिधिमंडल का इंतजार कर रहा। अच्छा हुआ जियाओयू काम और भावनाओं में अंतर कर सका, लेकिन शांडी गंभीर विश्वास संकट में था। तब श्री कार्नी ने बड़ा फैसला लिया। सीधे 5 मिलियन का चेक लिख दिया और उसे जियाओयू को बताने को कहा। काम पूरा होने पर उसे वित्त निदेशक बनाया जा सकता है। विस्तृत जांच के बाद प्रतिनिधिमंडल को डेटा में बहुत अंतर नहीं मिला और शाओयू खुद दुकान पर जाकर शोध करने गए, लेकिन पाया कि ऑफलाइन व्यवसाय ऑनलाइन से 3 अचानक शांडी फिर मिलने आई। शाओयू को लगा सिर्फ डेटा से सहयोग के लिए काफी नहीं, पर शांडी ने स्थिति बदलने वाला सुझाव दिया। उस पल वह हिचका, जेब में हाथ नहीं निकाला। जानता था रिश्वत नहीं चलेगी, बेकार सम्मान छोड़ दिया। लोग उसकी मूर्खता से सहयोग का मौका खो दें। शाओयू धोखा सहन नहीं कर पाए, मुड़कर शर्मनाक दृश्य छोड़ा। लगा सहयोग टूट गया। घबराए शांडी के पैर फिर कांपने लगे। पर अनपेक्षित रूप से शाओयू ने घोषणा की, दोनों पक्षों का सहयोग सफलतापूर्वक हो सकता है। करोड़ दिए, 19% शेयर लिया, पर यह राशि भी दूसरे पक्ष द्वारा उसके सारे फ्लैट खरीदने का कमीशन गलती कर दी, जो जल्द ही उसे अथाह गर्त में ढकेल देगी। रकम से मां को डर लगने का डर था। फिर मुड़कर अजनबी हैंडसम लड़के को शेखी बघारने लगा कि वो अब पूरे देश में बड़ा व्यापार, साझेदार बिजनेस टाइकून कानिन है। उनके घर गया और एक सुंदर मॉडल देखी जो बड़ी लगी। ये शांडी की अब और एक फोटो दे दी। गाड़ी में बैठते ही उपहार में एक लिफाफा मिला, जिसमें शांडी का 3000 बाहत का कर्ज था। स्पष्ट है दोनों की जटिल कहानी अभी शुरू। आगे के दिनों में शांडी ने दुकान में पर्यवेक्षक का काम किया। जब तक उसे शियाओयू का जरूरी फोन नहीं आया, तब उसे पता चला कि साझेदारी में बड़ा बदलाव हुआ है। उनकी हिस्सेदारी 1.9% रह गई। वह गुस्से में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा। सजावट का खेल का मैदान और शानदार माहौल बेमेल लग रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी थी। होस्ट ने घोषणा की कि कानिन का बेटा थाई शाखा का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने वाला है। दरअसल बड़े भाई ने शांडी को प्रबंधन की जिम्मेदारी देने का विचार ही नहीं किया था। एक थाली का व्यंजन से ही शांडी की हैसियत अपने परिवार के बेटे से कैसे तुलना कर सकती है। वह आगे बढ़कर बहस करना चाहता था, लेकिन कानिन और गार्ड ने उसे रोक दिया। हालांकि वह नतीजा स्वीकार नहीं कर पाया, पर यह कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार थी। भले ही यह उसका विचार था, पूंजी की ताकत ने उसे बोलने का हक छीन लिया। या तो पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी, या फिर अपनी बड़बोली जुबान पर काबू रखना चाहिए था। बड़े साहब ने बस उसकी धोखाधड़ी उजागर की। बड़े शेयर धारकों को भी एक भरोसेमंद सीईओ चाहिए। शांडी ने फिर से बड़े बड़े दावे किए। बड़ों की लापरवाही ने एक और व्यापारिक चमत्कार रचा। शांडी ने तुरंत शाओयू को फोन किया, कहा अपनी कुरियर कंपनी खोलेगा। फोन रखते ही वह अगली फ्लाइट से शंघाई पहुंचा। हर स्टार्टअप की तरह उसने एक टेक गुरु से नूडल रेस्तरां में मिलने का वादा किया। औपचारिकता से चॉपस्टिक्स भी रखी, पर सामने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह धारा प्रवाह था ही बोल रहा था। उसे शांडी का पिछला हाल पता था, पर उसे यह दिन देखने की कहानियां नहीं सुनता। थाई बाजार के दाम जानता है। एक बात थी जो छू गई, दोनों को साझेदारों ने धोखा दिया था। पता चला उसे कानिन कंपनी का न्योता मिल चुका था। अगले हफ्ते थाईलैंड जा रहा था। शांडी की प्रतिभा खोज यात्रा विफल रही। उसकी भावनाएं एक तरफा मूर्खता लगीं, क्योंकि शाओयू की शादी तय थी और वह जल्द ही विवाह बंधन में बंधने वाली थी। दूल्हा एक महत्वाकांक्षी अमीर सुंदर युवक था। दोनों में प्रतिभा और सौंदर्य था, लेकिन घर लौटते ही शाओयू को अदालत का समन मिला।